पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी द्वारा बनाई गई तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी उथल-पुथल मची हुई है। पिछले कुछ दिनों में टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफा दिया है। विधायकों और सांसदों के बीच बागी गुट तैयार हो चुके हैं। कांग्रेस के साथ विलय की अटकलें भी तेज हो चुकी है। इन घटनाओं ने पार्टी की अंदरूनी एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सबके बीच चर्चा ये भी है कि ममता बनर्जी को अपना आदर्श बताने वाली सायोनी घोष भी कोलकाता से बाहर निकल गई हैं। उनके भी टीएमसी के बागी कैंप में शामिल होने की चर्चा है। उनके अलावा एक और करीबी नेता कल्याण बनर्जी ने भी बागी तेवर दिखला दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। टीएमसी में फूट का पहला बड़ा संकेत पश्चिम बंगाल विधानसभा में मिला, जहां स्पीकर रविंद्रनाथ बोस ने पिछले हफ्ते ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले 58 बागी टीएमसी विधायकों को मुख्य विपक्षी गुट के तौर पर मान्यता दी। ये उथल पुथल अब सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं है। टीएमसी सांसदों के बीच भी एक अलग गुट उभरकर सामने आया है। बारासात की सांसद काकुली घोष ने पिछले हफ्ते पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि लगभग 20 सांसदों का उन्हें समर्थन हासिल है और ये समूह बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का समर्थन करने को तैयार है। असंतुष्ट समूह सिर्फ कम चर्चित विधायकों तक सीमित नहीं है। बाकी खेमे में कई हाई प्रोफाइल नेता शामिल हैं। जादवपुर की सांसद सायोनी घोष और कोलकाता दक्षिण की सांसद माला रॉय बुधवार को असंतुष्टों के साथ जुड़ गई। इस खेमे में शामिल बताए जा रहे अन्य सांसदों में अबू ताहिर, असित मल, अरूप चक्रवर्ती, कालीपदा सोरेन, जगदीश बसुनिया, प्रसून बैनर्जी, शर्मिला सरकार, शताब्दी रॉय, यूसुफ पठान, जून मालिया, खलीकुर रहमान, बापी हल्दर, रचना बैनर्जी, मिताली बाग, देव अधिकारी और पार्थ भौमिक शामिल हैं। वहीं सुष्मिता देव सहित कई सांसदों ने इस्तीफा भी दे दिया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। इससे पहले टीएमसी के सीनियर नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दोनों से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की आलोचना और नतीजों को ममता बनर्जी की सरकार के 15 साल के अराजक शासन का नतीजा बताया। अंदरूनी कलह ने टीएमसी और कांग्रेस के बीच विलय की अटकलों को भी हवा तेज कर दी है। जब ममता बनर्जी ने सोमवार को दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, तो उनके अलावा टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से रिश्ते मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए मुलाकात की। कांग्रेस ने किसी भी विलय की खबरों को खारिज किया है और हर राजनीतिक बगावत के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। टीएमसी में ये मुख्य भूमिका सुखेंदु शेखर रॉय ने निभाई। सत्ता के हाशिए से उभरने वाले कई बागियों के उलट रॉय पार्टी के प्रमुख ढांचे का हिस्सा थे। राज्यसभा सांसद, वकील और संसद में पार्टी की सबसे मुखर आवाजों में से एक होने के नाते उन्हें नेतृत्व के भरोसेमंद करीबी लोगों में गिना जाता था। सालों तक उन्होंने विवादों और संकटों के दौरान पार्टी का बचाव भी किया। इसलिए उनके इस्तीफे का महत्व सिर्फ एक सांसद से जाने से कहीं ज्यादा था। बंगाल की राजनीति में तृणमूल से नेताओं का पाला बदलना कोई नई बात नहीं है। रॉय का जाना इसलिए अलग था क्योंकि ये ऐसे नेता की तरफ से हुआ था जिन्हें बगावत से बहुत कम फायदा हुआ और बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। उनकी आलोचना ने भाजपा से चुनाव हारने के बाद से पनप रही उन फुसफुसाहटों को विश्वसनीयता प्रदान की, जिन्हें तब तक छिटपुट शिकायतें मानकर खारिज किया जा रहा था। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने भाजपा नेतृत्व से सायोनी घोष को पार्टी में न लेने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया, सायोनी घोष के पुराने विवादित पोस्ट का हवाला दिया। तथागत रॉय ने कहा कि मैंने पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तथागत रॉय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बाकी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने एक मीम पोस्ट किया था जिसमें शिवलिंग पर कंडोम चढ़ाया हुआ था। इसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। मैंने उनके खिलाफ कोलकाता के रविंद्र सरोवर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी उसका कोई नतीजा नहीं निकला। फिर उन्होंने टीएमसी के चुनाव प्रचार के दौरान एक गाना गाया जिसमें कहा गया था कि उनकी आंखों में काबा और दिल में मदीना है। भगवान शिव के वास्ते उनसे कोई वास्ता ना रखे। तथागत रॉय ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी को भी टैग किया है। इस साल विधानसभा चुनाव से पहले एक्टर से नेता बनी सायोनी घोष ने अपने जोशीले भाषणों, कविताओं और बीजेपी पर तीखे हमलों से जमीनी और ऑनलाइन दोनों जगह लोकप्रियता हासिल की। सायोनी घोष के भाषणों पर गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। और वैसे कहा जाता है राजनीति में कि वक्त बहुत ताकतवर होता है। जब आपका वक्त अच्छा होता है तो नेता, भीड़, कार्यकर्ता आपके साथ होते हैं, लेकिन जब वक्त कमजोर होता है तो देखिए कैसे आप अकेले होने लगते हैं। ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी के प्रमुख ममता बनर्जी के साथ हो रहा है। तो क्या अब एक एक करके ममता बनर्जी का कुनबा इसी तरह बिखरता जाएगा? और अब ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा? सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। आप भी इस पर रिएक्शन अपना जरूर दें।